कल कल्कि पे बिना स्पॉइलर दिए हुए बात करने के बाद आज मूवी के बारे में खुलकर बात करेंगे। बहुत सी चीजें जिसके जवाब हमें मिलते हैं, जैसे कि प्रभास का कैरेक्टर मतलब कि जो भैरवा है महाभारत और अश्वत्थामा से कैसे जुड़ा हुआ है, और अश्वत्थामा जो 6000 साल से जी रहा है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। साथ में बात करेंगे मूवी की एंडिंग की, और एक बहुत ही बेहतरीन जो पोस्ट क्रेडिट सीन है कली के बारे में, या फिर कहो सुप्रीम यस्किन के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। असली क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब भैरवा का कैरेक्टर शंभाला में घुस जाता है, क्योंकि उसे दीपिका पादुकोण मतलब कि सुमेति पे जो बाउंड्री लगी है वो चाहिए। तो वो अश्वत्थामा के रूप में उसकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो अश्वत्थामा की तरह दिखने लगता है, और दीपिका पादुकोण भी उसे पहचान नहीं पाती, उसके साथ जा ही रही होती है। लेकिन अचानक से अश्वत्थामा असली वाला जो है वो सामने दिख जाता है ब्रिज पर। तो वहां पर उनकी बहुत ज्यादा अश्वत्थामा और प्रभास की बहुत सी फाइट होती है, और उसके बाद बुज्जी वर्सेस अश्वत्थामा और प्रभास भी साथ में। वहां पर बहुत अच्छा सीक्वेंस मिलता है देखने को, जो कि कसम से बहुत बढ़िया है। मतलब जो इनका पहला फाइट सीक्वेंस था उससे भी बेहतर है। लेकिन एंड ऑफ द बैटल में अश्वत्थामा का कैरेक्टर भैरवा को आसानी से हरा देता है, और ये तो नेचुरल सी बात है क्योंकि अश्वत्थामा एक गॉड्स की फाइट में लड़ने वाला बीइंग है। तो ये सब हम जानते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद शंभाला में कॉम्प्लेक्स की आर्मी और कमांडर मानस की एंट्री होती है, जो कि दीपिका पादुकोण के लिए आए हैं, मतलब कि सुमेति के लिए। और जब वो सुमेति पे अटैक करते हैं तो अचानक से अश्वत्थामा उन्हें रोकता है, और वहां भी अच्छा फाइट सीक्वेंस दिखाया। मतलब हर तरह की फाइट सीक्वेंस का यूज किया हुआ है। कभी भी तुम फाइट देखते हो ना बोर नहीं होते हो, अच्छी तरह इन्वायरमेंट को यूज किया हुआ है। और एक और सीन जब अश्वत्थामा को कैद कर लिया जाता है, यार मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल है अश्वत्थामा, लेकिन कमांडर मानस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उसको एक ही बार में जकड़ लेती है, सीरियसली एक ही बार में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आगे जाके स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हो सकते हैं जब कली मतलब कि कमल हसन का कैरेक्टर और जब प्रभास की लड़ाई या जिस रणजी कैरेक्टर की लड़ाई होगी, तो आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी की बात करते हैं। अब अश्वत्थामा जकड़ा जा चुका है और वो हिल नहीं सकता, और कमांडर मानस सुमति को लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी बहुत बढ़िया ट्विस्ट, मूवी का बेस्ट ट्विस्ट कह सकते हैं, क्योंकि याद है वो डंडा या वो स्टिक कह लो जो अश्वत्थामा पूरी मूवी में अपने साथ कैरी करता है, और वो बताता भी एक सीक्वेंस में उस बच्चे को कि ये असल में मेरा नहीं है, ये एक मेरे दोस्त का है, और जब वो दोस्त मर गया तो इसके अंदर की शक्तियां भी चलेगी। अब हम उस टाइम पे इतना गौर नहीं करते, लेकिन एक टाइम के बाद हमें पता चलता है, क्योंकि क्लाइमैक्स में जब भैरवा का हाथ उस स्टिक पे पड़ता है ना, तब हमें असली सीन बताया जाता है कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि वो स्टिक असल में कोई डंडा नहीं है, वो एक तीर कमान है महाभारत के कर्ण का। उस डंडे या एरो को छूने के बाद अचानक से भैरवा, जो कि काफी इंजर्ड था, इतनी लड़ाई करने के बाद, इतने थकने के बाद अचानक से इतना पावरफुल हो जाता है कि कमांडर मानस के 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी उन्हें मार डालता है। यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भैरवा के अंदर इतनी सारी शक्तियां आई कैसे। अब इसका रीजन एक तुम्हें बता देता हूँ कि जो भैरवा है वो असल में सिर्फ एक बाउंटी हंटर नहीं है छोटा मोटा, वो कर्ण जो महाभारत के कर्ण है उसका रीबर्थ था, और वो चीज उसे खुद नहीं पता। क्योंकि उसका सिर्फ एक छोटा मोटा रोल नहीं होगा, उसका आगे भी मूवी में जाके बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब ये मूवी खुद साबित कर देती है, क्योंकि जब भैरवा उस डंडे को हाथ लगाता है या उस एरो को हाथ लगाता है, तब उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती है। अश्वत्थामा के भी कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिस वजह से उसको साफ नजर आता है कि ये उसका मित्र है, क्योंकि उसने खुद पास में कहा भी है कि मेरे दोस्त के मरने के बाद इस डंडे की शक्तियां भी असल में जा चुकी हैं। तो ये वही दोस्त वापस आ गया है, और एक टाइम के लिए डंडा या फिर उसकी शक्तियां उसे उसी में रेलम में ले जाती हैं, उसी कर्ण वाली आइडेंटिटी में ले जाती हैं। लेकिन जब बुज्जी बुलाती है भैरवा नाम बोलकर, तो अचानक से वो डंडे का जादू टूट जाता है और वो भैरवा वाली पर्सनैलिटी में वापस आ जाता है। और तब हमें अमिताभ बच्चन का लड़ता हुआ चेहरा देख के समझ आता है कि ये पूरी तरह कर्ण में नहीं बदला है, और इसे कुछ याद भी नहीं आया। और मूवी के एंडिंग में वो सुमति को लेकर वहां से चला जाता है। अब शायद से आगे जाकर कुछ ऐसा हो, नेक्स्ट मूवी जब आएगी कल्कि की, तब हमें ये पता चले कि अश्वत्थामा इस बार दीपिका को तो बचा रहा है, लेकिन भैरवा को उसकी असलियत, उसकी रियलिटी बता रहा है कि तू महाभारत के टाइम का मेरा दोस्त कर्ण है। अब बहुत से राज आगे जाकर मूवी में खुलेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो कि नेक्स्ट मूवी के लिए हमें बहुत ज्यादा हाइप छोड़ देता है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत ऐसी होती है कि ये जो बंदा है ये कली को एक ड्रॉप देता है, जो कि वो दीपिका पादुकोण के खून में से या फिर कहो उस बच्चे के खून में से निकाली होती है। मेरे को नहीं पता किस तरह से ये इंजीनियर किया हुआ है। तो वो जब कली को देता है तो सिर्फ एक ड्रॉप देता है, तो कली जब उस ड्रॉप को लगाता है, अब कली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी रिवील कर देती है एट द एंड कि सुप्रीम यस्किन ही कली है। क्योंकि जब वो धनुष को उठाता है, अब वो सीरम लेने के बाद वो प्योर राक्षस की फॉर्म में अपनी रियल पर्सनैलिटी में आ जाता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा पावरफुल दिखने लगता है। क्योंकि वो उस धनुष को जब उठाता है ना, वो धनुष जिसे पूरी मशीनें नहीं उठा पाई, मतलब जला देता था, और एक इंसान के बस में नहीं था उसको छूना भी। तो जब वो कली उठाता है तो उसके पीछे से हाथ निकलता है, मतलब जैसे माइथोलॉजी में हमने कली के कैरेक्टर को देखा है ना कि वो दांत निकले होंगे, वैसा नहीं है, लेकिन उससे ही मिलता जुलता है। अब उसके बाद वो खुद कहता है कि अब सुमति को हंट करने या पकड़ने और कल्कि को पैदा होने से पहले ही मारने मैं खुद जाऊंगा। तो हमें ऐसा पता लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो मूवी बनेगी, तब हमें बहुत से नए नए सीक्वेंस मिलेंगे। जब
कल्कि को मारने के लिए, जो पैदा भी नहीं हुआ उसको मारने के लिए आएगा और तब उसकी फाइट होगी अश्वत्थामा से और भैरवा या फिर कहो कर्ण के कैरेक्टर से जो कि प्रभास प्ले करेंगे। तो शायद से हमें बहुत से नए कैरेक्टर भी देखने मिल सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। एक और चीज बहुत लोग सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण कौन प्ले कर रहा है, तो एक कृष्ण कुमार नाम का कैरेक्टर है और वो भी डार्कनेस में रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक फाइनल एक्टर जो होगा श्री कृष्ण और कल्कि का वो फाइनलाइज नहीं किया गया। तो जब फाइनल होगा तो हमें सच में पूरी तरह अच्छे से रिवील करके दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अगर पसंद आई है अगर पसंद आई है तो आगे भी जुड़े रहना चाहोगे तो अब जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।